मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे मंदोदरी के पतिव्रत शक्ति के कारण रावण का प्राण बच जाता है। जब अंजना को पता चलता है कि उनकी सखी तारा माँ बनने के योग है, फिर भी वो अभी तक माँ नहीं बनी, फिर भी वो मुझसे कुछ नहीं बतलाती। फिर अंजना तारा से बार बार पूछती हैं कि आखिर तुम हमें बतलाती क्यों नहीं कि तुम माँ क्यों नहीं बन पा रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत है। तारा अंजना के प्रश्नों का उत्तर नहीं देती और सिर्फ रोती। ऐसा करते करते फिर अंजना अपनी सौगंध देती है और तारा से बोलती है कि तुम मुझे जो सही दिक्कत है वो बतलाओ। फिर तारा बतलाती है कि मेरा कोख श्रापित है, जिसके कारण मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद अंजना को भरोसा नहीं होता और अंजना बोलती है कि मेरे भोले भाली सखी को कौन श्राप दे सकता है और किसने श्राप दिया। फिर अंजना पूछती है कि लेकिन तुम्हें श्राप किसने दिया और क्यों दिया। फिर तारा बोलती है मुझे नहीं पता किसने श्राप दिया, किंतु मेरे पास एक बार एक तपस्वी आए हुए थे जो सिद्ध ऋषि थे, और उनसे जब मैंने अपने माँ नहीं बनने का कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि तुम्हारा कोख श्रापित है, जिसके कारण तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये बोलकर तारा रोने लगती है। इधर अंजना बहुत ज्यादा परेशान होती है और सोचने लगती है कि मैं अपने सखी के पीड़ा को कैसे कम करूं और सखी को माँ कैसे बनाऊं। तारा बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं और बहुत ज़्यादा सोचने लगती हैं कि अब हमें कुछ करना चाहिए। फिर तारा से अंजना बोलती है कि मुझे भी तो बहुत दिनों तक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब मैं मतंग ऋषि के आश्रम में गई थी और मतंग ऋषि के आशीर्वाद से ही मुझे मारुति प्राप्त हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मतंग ऋषि के आश्रम में चलो और मतंग ऋषि से इस श्राप के बारे में हम जानेंगे कि किसने और क्यों श्राप दिया, और मतंग ऋषि इसका कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। ये सुनने के बाद तारा और ज्यादा रोने लगती है और बोलती है नहीं, मैं मतंग ऋषि के आश्रम में नहीं जा सकती। फिर अंजना पूछती है लेकिन आप मतंग ऋषि के आश्रम में क्यों नहीं जा सकती। फिर तारा बतलाती है क्योंकि मतंग ऋषि मेरे पति बाली से बहुत नाराज रहते हैं और वो हमसे बहुत ज्यादा रुष्ट हैं। अंजना पूछती है लेकिन ऐसा क्यों। तो फिर तारा बतलाती है कि एक बार हमारे पति बाली एक शत्रु संहारक यज्ञ करने वाले थे, जिसके लिए उनको एक सर्वश्रेष्ठ पुरोहित की जरूरत थी, और उन्होंने मतंग ऋषि को बुलाने के लिए अपने सैनिकों का सहारा लिया और सैनिकों को भेज दिया, जबकि मतंग ऋषि को जैसे तपस्वी ऋषि को बुलाने के लिए उन्हें खुद जाना चाहिए था। और जब मतंग ऋषि आश्रम से हमारे घर पर आ गए तब भी बाली उनको समुचित आदर नहीं किए और
मतंग ऋषि के ये कहने पर कि तुमने हमें अपने सैनिकों के द्वारा क्यों यहाँ बुलवाया, तो वो मतंग ऋषि को ही भला बुरा कहने लगे। और फिर मतंग ऋषि बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए, और जब बाली अपने शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे थे तो मतंग ऋषि ने अपने तपोबल से उस यज्ञ को विध्वंस करने जा रहे थे। तभी मैंने मतंग ऋषि का पैर पकड़ लिया और मतंग ऋषि से क्षमा याचना किया। फिर मतंग ऋषि यज्ञ को तो विध्वंस नहीं किए, किंतु पास में रखी एक मूर्ति के तरफ अपने शक्ति से प्रहार किए और वहां आग लग गई और वो मूर्ति भस्म हो गया। फिर वो वहां से चले गए। तब से मतंग ऋषि हमारे पति बाली पर बहुत ज्यादा रुष्ट रहते हैं। ये सुनने के बाद अंजना बोलती है, कोई बात नहीं, किंतु ऋषि लोग कभी भी किसी से कोई शत्रुता नहीं रखते और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तुम मतंग ऋषि के पास जाओगी तो इन सब बातों को भुलाकर वो तुम्हारी समस्याओं को जरूर सुनेंगे। फिर तारा बोलती है, किंतु हमें वहां जाने की आज्ञा बाली नहीं देंगे। फिर अंजना बोलती है, नहीं, हमें कोशिश करना चाहिए। फिर तारा बाली से आज्ञा लेने के लिए जाती है, किंतु बाली मना कर देते हैं। बाली के मना करने के बाद अंजना बहुत निराश हो जाती है। तभी वहां बाली के मना करने के बाद तारा बहुत निराश हो जाती है और तभी वहां अंजना पहुंच जाती है। और अंजना भी बाली से निवेदन करती है कि आप मेरे सखी को वहां जाने की आज्ञा दें, क्योंकि संतान प्राप्ति के बिना कोई भी स्त्री पूर्ण नहीं होती, इसलिए आपको हमें मतंग ऋषि आश्रम जाने की आज्ञा देनी चाहिए। ये सुनकर बाली बोलते हैं, ठीक है, मैं तारा को आपके साथ जाने की आज्ञा तो दे रहा हूँ, किंतु वहां जाने के लिए मुझे कोई नहीं कहेगा। इस तरीके से फिर सभी लोग मतंग ऋषि के आश्रम में जाने की तैयारी करने लगते हैं। तारा, अंजना, जामंत जी, मारुति और कुछ सैनिकों के साथ सब लोग मतंग ऋषि के आश्रम के लिए निकल जाते हैं और मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां मतंग ऋषि मारुति के साथ सबको देखकर सबका स्वागत करते हैं, किंतु जब तारा मतंग ऋषि का पैर छूने जाती हैं और आशीर्वाद लेने जाती हैं तो मतंग ऋषि रुष्ट दिखते हैं और तारा को आशीर्वाद नहीं देते। फिर मारुति मतंग ऋषि के पास अकेले में बाद में जाकर मिलते हैं और बोलते हैं कि देखिए, आप एक ऋषि हैं और ऋषि का कभी भी कोई शत्रु नहीं होता और आपको इन सब पुरानी बातों को भुलाकर मेरे मौसी को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी तारा मौसी मेरी माँ समान है। मारुति की बात सुनकर मतंग ऋषि पुरानी बातों को भुला देते हैं और तारा को अपने पास बुलाते हैं और अपने दिव्य शक्ति से देखते हैं कि तारा की समस्या क्या है और चौंक जाते हैं। फिर जामंत जी, तारा और अंजना सभी लोग पूछने लगते हैं मतंग ऋषि के से कि आखिर क्या बात है जिससे कि आप चौंक गए और तारा को श्राप किसने दिया, ये सब बतलाइए। किंतु मतंग ऋषि ये सब चीजें बतलाना नहीं चाह रहे थे, किंतु बार बार इनके पूछने के बाद फिर मतंग ऋषि अचानक जोर से बोलते हैं, अंजना, तारा को श्राप तुमने दिया, तुम्हारे द्वारा तारा श्रापित हुई है। मतंग ऋषि की ये बात सुनने के बाद सभी लोग बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं और किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता कि कोई सखी अपनी ही सखी को, जिसको अपने सगी बहन से भी ज्यादा मानती हो, उसको भला श्राप कैसे दे सकती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अंजना ने क्यों दिया तारा को श्राप और क्या मतंग ऋषि कर पाएंगे उसका निवारण। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।